अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। दिन भर की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलैदी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कॉलेज सिर्फ फीस लेने में तेज ना हो, बच्चों की हिफाजत में भी तेजी दिखाएं। हैदराबाद में फेक फायर एनओसी के मामले के बाद हाइड्रा और इंटर बोर्ड हरकत में आ गई। कॉलेज इंतजामिया से कहा कि कागजी कार्रवाई से ज्यादा तलबा की जान की फिक्र करें। आग लगने की सूरत में बच्चों और टीचर्स के महफूज बाहर निकालने के इंतजाम लाजमी करने की हिदायत दी गई। हाइड्रा ने कहा कि फायर एनओसी और उसकी तजदीद के लिए अब दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, दरख्वास्त ऑनलाइन दी जा सकती है। दलालों से दूर रहने की भी वार्निंग दी गई, क्योंकि जाली एनओसी का चक्कर अब महंगा पड़ सकता है। वरंगल के एमजीएम अस्पताल की हालत ने एक बार फिर महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। व्हीलचेयर न मिलने पर मरीज को उसके घर वालों ने कांधों पर उठाकर एक्सरे के लिए पहुंचाया। हॉस्पिटल बड़ा है, लेकिन बुनियादी सहूलत के लिए मरीजों को कांधों का सहारा लेना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि इतने वाकयात के बावजूद इंतजामिया आखिर कब जागेगा। बीमार शख्स इलाज के लिए हॉस्पिटल आए और घर वालों को व्हीलचेयर बनना पड़े, यह अफसोस की बात है। सवाल यह है कि महकमे सेहत सिर्फ फाइलों में दौड़ रहा है या हॉस्पिटल में भी कुछ काम होगा। नलगुंडा सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ ने सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने धरना दिया। उनका कहना है कि हॉस्पिटल में पीने के साफ पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलतें भी ठीक से नहीं है। नर्सिंग स्टाफ ने इल्जाम लगाया कि सहूलतें देने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ मेमो जारी किए जा रहे हैं। कई खवातीन मुलाजिमीन एहतजाज के दौरान रो पड़ी और आला हुकाम पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया। जो लोग मरीजों की खिदमत करते हैं, अगर वही बुनियादी सहूलतों के लिए एहतजाज करे तो हॉस्पिटल का हाल समझा जा सकता है। అందరికీ నమస్కారం అండి। నేను ఈ జీజీహెచ్ నల్గొండలో గత 4 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను। ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్। బేసిక్ చాలా ఎక్కువగా ఫీమేల్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్, దాదాపు 80% ఫీమేల్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ పనిచేయడం జరుగుతుంది। వీళ్ళకి కనీస బేసిక్ నీడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ విపరీతం ఫెయిల్యూర్కి గురైంది। వాటర్ మెయిన్గా వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయరు, వాష్రూమ్స్ ఉండవు, డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్। बाराबंकी में एक नन्ही बच्ची की अपील ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बच्ची ने डीएम अंकल से कहा कि हमारे घर की सड़क बनवा दीजिए, यहाँ बहुत बड़े गड्ढे हैं। उसने बताया कि गड्ढों में पानी भर जाता है और कभी कभी लगता है कि हम डूब जाएंगे। नन्ही बच्ची की बात सुनकर सोशल मीडिया पर भी लोग इंतजामिया से सड़क बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी तकरीरें बाद में, पहले इस बच्ची की सड़क तो बनवा दीजिए डीएम साहब, क्योंकि अगर बच्चे भी सड़कों की शिकायत करने लगे तो समझ लीजिए मसला वाकई बड़ा है। गुड़गांव के चौक के करीब अचानक सड़क धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। वाकये के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर वहां रुकावटें लगाई और लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी। मुतालिका हुक्काम भी मौके पर पहुंच गए, सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने इस रास्ते से सफर करने वालों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया। बारिश के मौसम में सड़कें भी कभी कभी ऐसा सरप्राइज देती है कि गाड़ी चलाते हुए दिल धक से रह जाता है। अरे यार पीछे पीछे थोड़ा। ये कैसा हो गया है दोस्तों, देखिए कोई गड्ढे को भरने के लिए ऐसा हुआ जा रहा है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के मेडचल के कॉलोनी में नशे के असर में नौजवानों ने शदीद हंगामा किया। सीसीटीवी के मुताबिक तकरीबन 10 नौजवानों ने एक रैपिडो ड्राइवर को रास्ते में रोककर गांजा मांगा। ड्राइवर के इनकार पर नौजवान मुश्तइल हो गए और बियर की बोतलों से उस पर हमला कर दिया। हमले में ड्राइवर आकाश के सर पर चोट आई और उसका हाथ भी जख्मी हो गया। ड्राइवर जान बचाने के लिए घर पहुंचा तो नौजवान वहां भी पहुंच गए और लाठियों से हमला किया।
गाजियाबाद के साहिबाबाद सनती इलाके में एक छोटी पेपर फैक्ट्री में अचानक जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि उसके करीब मौजूद दूसरी फैक्ट्रियों तक फैलने का खतरा पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नई पार्लियामेंट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में पार्लियामेंट के अंदर पानी जमा होने के मनाजर पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन तंज करते हुए कह रहे हैं कि नई पार्लियामेंट में वोटों से ज्यादा कश्तियों की जरूरत पड़ सकती है। बारिश हुई और पानी अंदर आ गया तो तरक्की के दावों पर भी सवाल उठने लगे। अवाम का कहना है कि इतनी बड़ी और नई इमारत में पानी का दाखिल होना तशवीश की बात है। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। जी गुड। तेलंगाना के मॉडल स्कूल टीचर्स और मरने वाले टीचर्स के खानदानों ने हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। कई खानदान 32 महीने से दफातर के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हुए। इल्जाम है कि मरने वाले टीचर्स के खानदानों को डेथ, ग्रेजुएटी और फैमिली पेंशन नहीं मिल रही। तकरीबन 3000 टीचर्स के 5 DA भी काफ़ी अरसे से बकाया होने का दावा किया गया। उन्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए लेकिन अपने हक के लिए दफातर के चक्कर लगाना पड़ रहा है। తప్పకుండా సిన్సియర్గా మీ విద్యార్థులకు రావడానికి మీకు ఏదైనా సహకారం అందడానికి నా శాయశక్తిలో మీకు కృషి చేస్తాను. చిన్న జీవో అమలు చేసినా కొంత సాయం చేస్తాం. వాళ్ళు కొత్తలు చేస్తారా చేయడానికి చెప్పలేను కానీ అట్లీస్ట్ ఉన్న జీవో ప్రకారం గ్రాట్యుటీ వెంటనే విడుదల చేయమని నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ రైతులు ఓటింగ్ చేసి నేను మీకు సాయం. ये है आज की नौकरी का हाल। बारिश आए, सैलाब आए लेकिन डेडलाइन वक्त पर चाहिए। गुड़गांव में शदीद बारिश ने सड़कों को पानी में बदल दिया और कई जगह ट्रैफिक जाम हुआ। इसी दौरान एक टेक कंपनी का मुलाजिम अपनी कार की छत पर बैठकर लैपटॉप में काम करता नजर आया। सड़क पर पानी, चारों तरफ ट्रैफिक और साहब का ऑफिस वर्क भी जारी। वीडियो देखकर सोशल मीडिया सारिफीन हैरान रह गए और तरह तरह के तबसरे करने लगे। किसी ने कहा वर्क फ्रॉम होम के बाद अब वर्क फ्रॉम कार रूफ शुरू हो गया। ये थी दिन भर की अहम खबरें। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।